दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो सबसे पहला प्रश्न है वो बना है एक एक्सप्रेस वे को लेकर। दोस्तों आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन राज्यों से होकर जाने वाले एक एक्सप्रेस वे जिसको चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे से चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया था। अब उसका नाम एक बार फिर से चेंज कर दिया गया है। तो ये जो चंबल प्रोग्रेस वे है इसका नाम जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया है। तो इसको लेकर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा कर दी है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये चीज़ अनाउंस करी है कि ये जो चंबल प्रोग्रेस वे है इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया है। यहाँ पर आपको पता हो ये गलती से प्रोग्रेस वे नहीं लिखा है, एक्चुअल में ये पहले एक्सप्रेस वे था जिसको बाद में चेंज करके प्रोग्रेस वे कर दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। अब इसका एक फ़ोटो देख लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं ये चंबल प्रोग्रेस वे आपको दिख रहा होगा और इसका नाम जो है ये चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया है। दोस्तों अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। जिस तरीके से हम लोग आधार कार्ड यूज़ करते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे उस व्यक्ति की पहचान करी जा सकती है। उसी प्रकार से इस बार के इंडिपेंडेंस डे के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि अब हर एक व्यक्ति के पास में एक कह सकते हो आधार हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिससे कि उस नंबर के यूज़ करते ही उस सरकार को पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कौन सी समस्या है। तो इसमें क्या होगा कि हम आप देख सकते हैं क्या प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब हर भारतीय का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये जो नया मिशन है जिसको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से जानते हैं, इसके अनुसार एक स्वास्थ्य संबंधी यूनिक आइडेंटिटी नंबर हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। सो दैट इसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस फोटो को देख सकते हैं। हाल ही में ये देखो इसमें लिखा है कमिंग सून नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM। तो ये कमिंग सून परियोजना है, आने वाली है और इसको अनाउंस किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से। इसमें क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एवरी इंडियन टू गेट अ यूनिक हेल्थ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिक हेल्थ आईडी प्रदान करी जाएगी। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं होगा, यूनिक हेल्थ नंबर। ठीक है, तो एक यूनिक हेल्थ नंबर हर एक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं उसको इस आईडी के माध्यम से लोगों को ट्रेस किया जा सकेगा कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है और उसको किस तरीके से सही किया जा सके। तो इस प्रकार के जो डेटाबेस है उसके लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक दो पॉइंट्स और हैं जो कि हम लोग समझ सकते हैं। वो ये कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में प्रश्न बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। दोस्तों सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत करी गई थी जिसमें शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता, सीवेज का निकासी और सफाई से संबंधित योजनाओं को चलाया गया था, जिसको अमृत योजना के नाम से जानते हैं। और कहीं कहीं पर लोग आपको हिंदी में अमृत योजना के नाम से भी आपको ये मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये अमृत योजना है। तो इसको लेकर प्रश्न क्या बनेगा कि शहरी आवास मामलों के मंत्रालय के अनुसार जारी किए गए अमृत योजना के तहत राज्यों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है। यानी कि ये जो अमृत योजना है इसको लागू करने के मामले में कौन सा राज्य पूरे भारत में पहले स्थान पर आया है। तो नन अदर देन हर एक परियोजना में लगभग टॉप करने वाले उड़ीसा राज्य ने इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उड़ीसा राज्य की खास बात यह है
कि ये केंद्र के द्वारा लाई गई सभी स्कीम्स को बहुत अच्छे से लागू करता है और अपने राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली जो स्कीम होती है उसको भी बहुत अच्छे से लॉन्च करता है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने इस लिस्ट में पहला स्थान पाया है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का फ़ोटो देख सकते हैं। और ये जो स्कीम है अमृत योजना, उसमें देखो लिखा है उड़ीसा बैग्स फर्स्ट पोजीशन इन अमृत स्कीम, तो इसको लागू करने में पहला स्थान आया है। अब ये जानेंगे कि इसने उड़ीसा के अलावा कौन कौन से राज्यों को इसमें स्थान मिला है। उससे पहले एक चीज़ जानते हैं, अगर आपसे अमृत का फुल फॉर्म पूछा जाए तो अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। इस लिस्ट में उड़ीसा पहले स्थान पर आया है, जिसने 85.67% नंबर प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़, जिसके 75.08% हैं। और तीसरे स्थान पर आया है तेलंगाना, जिसके 74.04% नंबर आए हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखना है सिर्फ उड़ीसा, यानी कि पहले स्थान पर जो आता है उसको याद रखना है। साथ ही साथ में ये जो अमृत मिशन है इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। अमृत का पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, अटल मिशन ऑफ रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको लॉन्च कब किया गया था? वर्ष 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पानी की आपूर्ति की जा सके, साफ सफाई रखी जा सके, सीवेज का कनेक्शन प्रदान करना। इन 3 उद्देश्यों के साथ में इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों, आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो आप भी हमें प्यार देकर सपोर्ट कर सकते हैं। आप कैसे बताएंगे आपको वीडियो अच्छा लगता है? आप सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। दूसरों के सहारे ना रहें, आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा, ये सोच कर करें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को आयोजित किया गया है। तो ये जो फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, इसको हाल ही में किस प्लेयर ने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। यहाँ पर लुइस हैमिल्टन का फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि मास्क लगाए हुए हैं। इसका मतलब है कि कोविड का ध्यान रखते हुए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को कम ब्याज एवं ऋण पर एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत करी है? तो एक बार अच्छे से समझेंगे, हाल ही में किस राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत करी गई है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखो, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पूंजी की कमी है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया है, ऐसे युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं जो कि कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी। इस प्रकार के कई चीज़ें की जाएंगी सो दैट वो प्रोग्रेस कर सकें। तो कर्म साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, जिसके तहत ये सारे काम किए जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट पर इसके लिए अप्लाई करने का फॉर्म भी आ चुका है। तो वेस्ट बंगाल कर्म साथी प्रकल्प योजना, युवाओं को सस्ते रेट पर लोन देने की योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू करी गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवर के लिए कृषि ऋण उपकरण शौर्य, देखो इसको मैं लिख देता हूँ, शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो हाल ही में HDFC बैंक ने शौर्य KGC क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इसमें जो सैन्य और अर्धसैनिक वाले पेशेवर के लोग हैं वो कृषि के उपकरण को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ऋण देने के लिए इस योजना को HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। HDFC बैंक के द्वारा सैन्य और अर्धसैन्य वालों के लोगों के लिए शौर्य किसान कार्ड जो है, गोल्ड कार्ड योजना जो है ये शुरू की गई है, जिससे कि खेती बाड़ी के लिए जो उपयोग करने वाले जो मशीनरीज होती हैं उनको खरीदने के लिए बैंक से सस्ते ऋण जो हैं प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना नवाचार
और स्वदेशीकरण संगठन जिसका नाम है नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है NIIO, जिसका फुल फॉर्म है नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, जिसको राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, राजनाथ सिंह के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी गई है। दोस्तों एक कंपनी है जिसका नाम है ई मोबिलिटी स्टार्टअप, जिसका नाम है ई बाइक गो, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, टू व्हीलर बाइक्स वगैरह। उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में हरभजन सिंह को ई बाइक गो ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ई बाइक गो जो कि एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है, जो कि बाइक्स वगैरह बनाती है, स्टार्टअप है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हरभजन सिंह को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? सभी को महेंद्र सिंह धोनी का नाम पता होगा, लेकिन उनके साथ साथ में सुरेश रैना भी धोनी के साथ में ही अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि धोनी और रैना जो है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये है धोनी, ये है रैना, और ये इस समय IPL खेलते रहेंगे। आगे चलते हैं। किस देश ने अगस्त 2020 में मालदीव को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ में ये समझौता किया है, जिसमें कि मालदीव को ये सहायता प्रदान करी जाएगी। तो इसमें आप इंडिया और मालदीव का फ्लैग देख सकते हैं। तो इसको जो ये सहायता है मालदीव को, ये भारत की तरफ से 500 मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प जो है ये प्रदान करी जाएगी। दोस्तों अगर आपको याद हो, 13 तारीख को हम लोगों ने मालदीव का एक और क्वेश्चन किया था, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि अगस्त 2020 में भारत ने किस देश के आडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए अनुबंध किया है? तो भी आंसर हो जाएगा मालदीव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 इको टूरिज्म जो जोन है, इसको मालदीव में स्थापित किया जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। वर्ल्ड के मैप में मालदीव कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे ये जो रेड कलर से आपको देश दिख रहा है, ये है मालदीव, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखकर भेजोगे तो आपका भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम चेंज करके किसके नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने की घोषणा करी है। हाल ही में किस योजना के अनुसार हर भारतीय का अपना यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ऐसा किया जाएगा। हाल ही में अमृत योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में है कि फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका लुइस हैमिल्टन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न है कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। शौर्य KGC कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो
HDFC बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा।